इस क्लास देखो फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। अब कार के व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब ढूंढने को हमें क्या बोला है, वो बोल रहे हैं कि हमने ये देखना है कि उस कार की स्पीड, जिस कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो, वो 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करेगी। रेवोल्यूशन का मतलब सपोज ये मेरे पास व्हील है, तो अगर ये रेवोल्यूशन का मतलब है कि एक व्हील जो है कि पूरा सर्कल रोटेट हो रहा है, रोटेशन को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब ये जो व्हील है वो एक बार जब पूरा रोटेट होगा, तो पूरा रोटेट होकर मुझे पता है कि व्हील ऐसे इस तरीके से घूमेगा। तो अगर मैं इस व्हील को देखूं कि कैसे रोटेट हो रहा है, तो मैं बार बार जैसे पेन घुमा रही हूँ, इसका मतलब है ये रोटेट हो रहा है। रोटेट होने का मतलब है इस सर्कल का या इस व्हील का सरकमफ्रेंस यूज़ हो रहा है, इसका एरिया नहीं यूज़ हो रहा है। एरिया होता है बीच वाला सारा पोर्शन, इसकी बाउंड्री यूज़ हो रही है, क्योंकि व्हील जब चलता है तो उसकी बाउंड्री यूज़ होती है। बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस यूज़ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने ये निकालना है कि वो कितने रेवोल्यूशंस 10 मिनट्स में कंप्लीट करता है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर हो। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे कैसे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज़ करके 2πr। वहाँ से पहले आर निकाल लें, इतना पहले कर लें, उसके बाद मैं आगे बात की बताती हूँ। हाँ जी, देखो मैं लिख रही हूँ, पहले ये मैं लिख रही हूँ डायामीटर ऑफ व्हील, वो मेरे पास कितना है 80 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूँ, क्योंकि मुझे व्हील का रेडियस चाहिए। रेडियस यूज़ होता है कभी भी, डायमीटर नहीं यूज़ होता। तो अब मैं निकाल रही हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, या डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील हो सकता है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील या सर्कल निकाल लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ सर्कल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ये भी लिख लो ताकि आपको पता चले कि ये हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में पहले हम देखते हैं कि वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है। एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा, 2πr, 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, ये लिख दिया मैंने इतना। तो इसको देखो कटिंग तो कोई नहीं हो रही है, तो बस मल्टीप्लाई कर दें, वो आ रहा है 1760/7 सेंटीमीटर। अब देखो जो व्हील है उसने एक बार जब वो रोटेट हुआ 1 रेवोल्यूशन में, उसने कितना डिस्टेंस इतना कवर किया। अब हमने ये देखना है कि उसने 10 मिनट्स में, जबकि कार की स्पीड है 66 किलोमीटर, तब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका स्पीड जब उसकी 66 है और टाइम उसका इतना है, पहले इतना देख लें कि उस कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी चीज़ की नंबरिंग निकालनी होती है तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के साथ डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास छोटी चीज़ क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, और बड़ी चीज़ क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, कि उस कार ने, उस व्हील ने 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए हैं, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है। वो डिस्टेंस बड़ा होगा, ये छोटा है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो ठीक है, तो अब देखो मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार निकाल रही हूँ। तो क्या करूँ, पहले मुझे पता है कि स्पीड ऑफ कार, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्पीड ऑफ कार कितनी थी। स्पीड ऑफ कार उन्होंने कितना दिया हुआ है, 66 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इसको 66 किलोमीटर पर आवर को मैं
ऐसे लिख रही हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगी टाइम कितना था, टाइम टेकन बाय कार आप लिख सकते हो, वो कितना था 10 मिनट्स। अब मैं इस 10 मिनट्स को पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि स्पीड आवर्स में है, तो मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूँ। 10/60 के साथ अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आवर में बन जाएगा। ये कितना आया, 1/6 आवर। अब मैं निकालूंगी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 66, टाइम कितना है 1/6। ये मैंने कट किया और मेरे पास आ गया 11 किलोमीटर। बट मैं इसको अब पहले मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ। 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो मेरे पास ये बन गया 11,000 मीटर। बट ऊपर आपने देखा होगा कि मेरे पास डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं। सेंटीमीटर में मैं कैसे करूंगी, मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास आ जाएगा 5 zeros। ये आंसर आ गया सेंटीमीटर में। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार आ गया 11, ये आ रहा है 11 लाख। और मेरे पास ऊपर डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 रेवोल्यूशन आया था ये। अब मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालूंगी बड़े को छोटे के साथ डिवाइड करके। हाँ जी, ये मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय कार डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार मेरे पास आया था 11 लाख ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रेवोल्यूशन, ये आया। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँ, ये जो नीचे वाली टर्म है ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये देखो, इसकी कटिंग करके आपके पास कितना आ रहा है, ये पूरा का पूरा इसके साथ कट हो रहा है और ये 625 आ रहा है। तो आप छोटा छोटा करके भी काट सकते हो इसको 2 के टेबल पे इस तरीके से। अब 625 बचा, ऊपर से 7 बचा, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4375 रेवोल्यूशंस। ये मेरे पास आंसर, तो मैंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लिए 4375 रेवोल्यूशंस, ये आंसर। ठीक है, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, वो देख लो।